औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। इस्तग़फ़ार हर कोई करता है, यकीनन बहुत दिल से करता होगा, लेकिन इस्तग़फ़ार की कुछ मेन स्टेप्स ऐसे हैं जो लोग ये शकूक व शुबहात रखते हैं ज़िक्र करने के बावजूद भी कि हमारा ज़िक्र कबूल होता है या नहीं, या कुछ ऐसे स्टेप्स बता दें जिससे हमें कंफर्म हो जाए या निशानियाँ बता दें कि हमारा ज़िक्र कबूल हो रहा है। अगर हम ज़िक्र कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या ऐसे इनामात होते हैं या क्या ऐसे हमारे पास कोई साइंस मौजूद है कि हम जान सकें कि हमारा अज़कार कबूल होते हैं या नहीं। पहले मैं स्टेप्स बताऊँगी, आपने इन स्टेप्स को फ़ॉलो करना है और यकीनन आपकी इस्तग़फ़ार के साथ-साथ जो भी आप अज़कार करते हैं वो भी कबूल होंगे। अल्लाह की तरफ से भेजे गए साइंस में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर लूँ कि अगर आप कोई भी ज़िक्र कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है इस्तग़फ़ार हो या दरूद इब्राहिमी हो, ज़िक्र का करना ज़रूरी है। आपको अगर ज़िक्र कर भी रहे हैं तो ये यकीन रखिए कि अगर अल्लाह की तरफ से आपको तौफ़ीक मिली है तो अल्लाह इसको कबूल भी करने वाला है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अपने दिल में कभी ये शकूक व शुबहात ना लेके आए कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह के राज़ी होने के लिए कुछ सदका खैरात कर भी रहा हूँ, ये कबूल हो रही है या नहीं। हाँ, उस सूरत में कि आप दिखावा ना कर रहे हों। अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं कबूल होगा, क्योंकि वो आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आप चुप के खैरात कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, तो बेशक उसमें कबूलियत का कोई शक ही नहीं है कि ये कबूल नहीं होगा। अल्लाह की रज़ा के लिए जो चीज़ होता है वो अल्लाह डायरेक्ट कबूल करता है। कुछ मेन स्टेप्स हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि आपको अपने ज़िक्र की कबूलियत के लिए क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो करना है। नंबर 1, कभी नमाज़ नहीं छोड़नी, चाहे वो फ़र्ज़ है, चाहे वो नफ़ल है, चाहे वो सुन्नत है। अगर हमारे फ़राइज़ में थोड़ी बहुत कमी होती भी है, हमारे पास नफ़ल मौजूद होते हैं तो वो नफ़ल फ़र्ज़ की शक्ल में बदल जाएँगे क़यामत वाले दिन। दूसरी अहम बात कि हमेशा हमेशा अपनी लाइफ में अस्कार को इंक्लूड करें। सिर्फ नमाज़ें नहीं, फ़र्ज़ की बस जो चीज़ पर है वो फ़र्ज़ है वो कर ली और हमने जो अस्कार है वो नहीं करने। दरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार को लाज़िमन लाज़िमन हर सूरत हर हालत में पकड़े। तीसरी चीज़ कि अपने अंदर इख़्लाक़ी तब्दीली लेकर आए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी से बदतमीज़ी ना करे, ग़ीबत ना करे, हसद ना करे, चोरी ना करे, किसी के पीठ पीछे वार ना करे उस पर। तो ये इख़्लाक़ी तब्दीली आपके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इख़्लाक़ उन्हीं में होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे नबी थे, कभी उन्होंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, उन्होंने झूठ नहीं बोला, अल्लाह की रज़ा के लिए सारे काम किए, वैसे ही हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपनी लाइफ को बनाने में। नंबर 4 ग़ीबत ना करे, कभी भी चोरी ना करे, जो भी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करें, हमेशा अल्लाह की रज़ा को प्रायोरिटी में रखें, दिखावा ना करें। नंबर 5, सदका और खैरात में हमेशा सुबह शाम जितने भी आपके पास, ज़रूरी नहीं है पैसे हैं, अगर आपने किसी को खाना खिलाया है तो ये भी सदक़े में आता है। अगर किसी के साथ सलाह रहमी में की है तो ये भी सदक़े में आता है। अगर राशन आता है आपके घर, उसमें से आप थोड़ा सा हिस्सा गरीबों रिश्तेदारों में दे देते हैं तो ये सिला रहमी भी हो गई, ये आपका सदका भी हो गया। तो प्रायोरिटी में अपनी वो चीज़ें रखें जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, दिखावा उसमें ना हो, ग़ीबत से और झूठ से, धोखे से, इससे परहेज़ करें। जितना चाहे अपनी लाइफ को अल्लाह की रज़ा की खातिर स्पेंड करें, आपके अस्कार भी कबूल होंगे, आपकी नमाज़ें भी कबूल होंगी, आप पर मुश्किलात भी नहीं आएँगी, आप पर आज़माइशें नहीं आएँगी। अगर आएँगी भी खुदा न ख़वास्ता तो वो टिक नहीं सकेंगी, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में आप इतना ख़र्च करते हैं, आप अपना टाइम अल्लाह के लिए स्पेंड करें तो अल्लाह भी इन रिटर्न आपकी हेल्प करता है। हेल्प किस सूरत में करता है? आपके दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। आपको ज़िक्र की तौफ़ीक मिलती है। नंबर 1 कि आप ये ज़िक्र करें, प्रायोरिटी में आपको जो भी ज़िक्र है, चाहे वो इस्तग़फ़ार है, चाहे वो दुरूद है, चाहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, जो भी ज़िक्र है। लेकिन आप टाइम अपना म्यूज़िक में नहीं स्पेंड कर रहे, साउंड में नहीं स्पेंड कर रहे, आप अल्लाह की रज़ा की खातिर इस्तग़फ़ार पढ़ रहे, कोई सा भी ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये एक मेरे ख़्याल में रिटर्न आपके पास अल्लाह का साइन है कि हाँ, आपकी ज़िक्र कबूल हो रही है, आपकी दुआएँ कबूल हो रही है। नंबर 2
कि आपको सुकून मिल रहा है उस ज़िक्र में, जो ज़िक्र आप कर रहे हैं, आपको लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है। आप नंबर 3 आप नेकी के काम में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे नेकी का कोई भी वो काम हो, कोई ज़िक्र आप कर रहे हो, कोई चैरिटी में आप सर्व कर रहे हो, कोई भी व्हाटएवर यू आर, थोड़े से पैसे भी आपके हो, लेकिन आप चाहते हो कि आगे किसी गरीब, किसी मस्कीन की हेल्प हो, भूखे को खाना खिलाना हो गया, तो ये इन रिटर्न वो साइन होती है जो अल्लाह की तरफ से आती है हमारे ज़िक्र के बदले में। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे अज़कार हम वैसे ही करें, कबूल नहीं हो रही, आज़माइशें आ रही है, दे पैदर पे हम पे आज़माइश आ रही है। आज़माइशें उस शख्स पर आती हैं जो अल्लाह को पसंद होता है। तो आप इसलिए घबरा रही है कि आप अल्लाह की पसंद के हैं, या आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, इसलिए आप घबरा रही, या आज़माइश से घबरा रहे हैं। बेशक जिसने आज़माइश भेजी है उसी को वही वो दूर करने वाला है। साबित कदम रखिए, हर हाल में अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए। जो हालात चल रहे, अल्लाह ताला करे कि हमारे दुश्मन नीस्त नाबूद हो और हमारे मुल्क में अमन का समा हो। अल्लाह हाफ़िज़।